द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज हम मुंबई के एक ऐसे अधिकारी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो खुद को देशभक्त बताता रहा, लेकिन अब वो बेनकाब हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े की, जिसने फर्जी और जाली तरीके के दस्तावेज लगाकर न सिर्फ नौकरी पाई, बल्कि नौकरी के आधार पर, अपने पद और ओहदे के आधार पर उसने बकायदा एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, एक आर्मी खड़ी की जो वसूली गैंग था। वसूली करते थे, मासूम लोगों को फंसाते थे और उसके बाद उनसे करोड़ों की वसूली की जाती थी। लेकिन आज वही समीर वानखेड़े पूरी तरह से बेनकाब होने जा रहा है। उसकी एक एक सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे उसने बकायदा फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी, कैसे उसने लोगों को बेवकूफ बनाया था, कैसे उसने लोगों का उत्पीड़न किया था और कैसे वो कदम कदम पर झूठ बोलता रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। समीर वानखेड़े नाम तो याद ही होगा। मुंबई क्रूज मामले में जिस अधिकारी ने खुद की कर्तव्य निष्ठा का ढिंढोरा पीटा था, जब उसकी परत दर परत उतरने लगी, नवाब मलिक साहब ने एक एक दस्तावेज पेश किए कि किस तरह से उसने मुस्लिम धर्म से हिंदू बनकर और दलित बनकर नौकरी पाई थी, तो गिड़गिड़ाने लगा था। उसके पिता, उसकी पत्नी, तमाम लोग सामने आए और तमाम दस्तावेज पेश किए थे। बताया था कि समीर वानखेड़े एक देशभक्त है, वो झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा देश हित में काम करते हैं। जो माफिया है, ड्रग्स माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन नवाब मलिक साहब ने एक एक परत उतार कर रख दी थी। बताया था ये कोई देशभक्त नहीं है, बल्कि झूठा है, मक्कार आदमी है, जिसने फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर न सिर्फ नौकरी पाई, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया जो मुंबई में घूम घूम कर मासूम लोगों को निशाना बनाता था। ड्रग्स के नाम पर उन्हें डराता था, धमकाता था और फिर वसूली की जाती थी। अब उसी को लेकर एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। नवाब मलिक साहब ने एक और खुलासा किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के साथ एक फोटो अपलोड की है। सबसे पहले वो ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं जो नवाब मलिक साहब ने किया है, जिसने इस पूरे प्रकरण से और साथ ही समीर वानखेड़े के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को खींच कर रख दिया है। सबसे पहले वो ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये क्या किया तूने समीर दाऊद वानखेड़े। बिल्कुल जो तस्वीर आपको दिख रही है और तमाम दस्तावेज जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद इस शख्स को समीर वानखेड़े नहीं बल्कि समीर दाऊद वानखेड़े कहना ही सही होगा। परिवार वालों ने रखा, पत्नी ने बताया कि वो मुसलमान नहीं है, झूठ बोला गया। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखिए गौर से। इसमें समीर वानखेड़े, माफ करिएगा, समीर दाऊद वानखेड़े नजर आ रहा है। उनके साथ कथित तौर पर एक काजी नजर आ रहे हैं और एक बताया जा रहा है कि शायद उसी वक्त की तस्वीर है जब निकाह हो रहा था समीर वानखेड़े का। समीर दाऊद वानखेड़े का निकाह की तस्वीर है और सर पर आप देख सकते हैं जालीदार टोपी है। यानी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से समीर दाऊद वानखेड़े ने शादी की थी। पहले तो समीर दाऊद वानखेड़े ने मना ही कर दिया था कि मेरी कोई ऐसी शादी नहीं हुई, लेकिन जब परतें खुली तो कहा हाँ मेरी शादी हुई थी। फिर उसके बाद उसने कहा मैं मुस्लिम नहीं हूं, कभी मुस्लिम बना ही नहीं, वो गलत फहमी में, क्योंकि मेरी मां मुस्लिम थी इसलिए इस तरीके से शादी हुई। तमाम तरह के झूठ प्रपंच इस व्यक्ति ने रचे थे और उसी आधार पर नौकरी भी पाई थी। खुद जो मुस्लिम है वो हिंदू बना और हिंदू में दलित श्रेणी में आकर उसने बकायदा नौकरी पाई। आज उसी के सारे एक एक दस्तावेज आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले इस तस्वीर का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा इस तस्वीर। इसमें जो शख्स नजर आ रहा है वो समीर दाऊद वानखेड़े है, इसे आप पहचान सकते हैं। सर पर जालीदार टोपी है, साथ में एक काजी बैठे हुए हैं, किसी दस्तावेज पर वो दस्तखत करवा रहे हैं उससे। यानी ये तस्वीर जो बताई जा रही है उसी वक्त की है जब निकाह पढ़ाया जा रहा था समीर दाऊद वानखेड़े को, जिसको लेकर उसने लगातार झूठ बोला। उनके पिता ने झूठ बोला, उनकी पत्नी ने झूठ बोला, लेकिन अब ये सच सबके सामने आ चुका है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, यानी कि वो दस्तावेज दिखाते हैं जिससे खुलासा हो जाएगा कि इस शख्स ने कितना झूठ बोला है, नौकरी कैसे पाई है, किस तरीके से इसने बकायदा एक प्रपंच रचा था इस पद, इस ओहदे को पाने के लिए। तो देखिए, ये इसकी पढ़ाई लिखाई के वो तमाम सर्टिफिकेट्स हैं जिन सर्टिफिकेट्स में साफ साफ लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े। सेंट जोसेफ स्कूल है बॉम्बे का, क्योंकि उस समय मुंबई बॉम्बे हुआ करती थी, तो ये बॉम्बे नीचे लिखा हुआ है और लिखा हुआ है साथ में सेंट जोसेफ हाई स्कूल। ये जो स्कूल में पढ़े हैं समीर दाऊद वानखेड़े, जो फिलहाल एनसीबी के अधिकारी के तौर पर खुद को देशभक्त, राष्ट्रभक्त, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं माफियाओं के खिलाफ, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता हूं, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। बेबस और लाचार बनने की कोशिश कर रहे थे, पीड़ित बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कितने बड़े प्रपंची हैं, ये इसका खुलासा होने जा रहा है। सेंट जोसेफ हाई स्कूल है बॉम्बे, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। उसमें नाम लिखा है इनका वानखेड़े समीर दाऊद।
सिर्फ इसी पर नहीं, उसके ठीक नीचे की लाइन पर देखिए, उस पर लिखा है मुस्लिम। यानी कि जिस बात का से इनकार लगातार समीर वानखेड़े करते रहे, उनके पिता करते रहे, उनकी पत्नी करती रहे, वो सब झूठ था, सरासर झूठ था। समीर वानखेड़े दरअसल समीर दाऊद वानखेड़े है, यानी कि मुसलमान है, जो सेंट जोसेफ हाई स्कूल की ये टीसी है उस पर लिखा हुआ है। ये वो दस्तावेज है जो पढ़ाई के दौरान के हैं उनके, यानी कि जब वो पढ़ रहे थे उस वक्त वो मुस्लिम ही थे। मुसलमान से हिंदू बनने के बाद दलित श्रेणी में आकर पहले उन्होंने नौकरी पाई, जबकि ये मुनासिब ही नहीं है। अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल सकती। आरक्षण का लाभ उठाया था इस शख्स ने और नौकरी पाई थी। और उसके बाद तो आपको पता ही है किस तरह से पूरी आर्मी और नेटवर्क खड़ा किया, वसूली गैंग खड़ा किया और मासूम लोगों को फंसाकर, ड्रग्स मामले में फंसाकर, डराकर, धमकाकर वसूली की जाती रही। वो तो लगातार द लाइव टीवी खुलासा करता ही रहा है। लेकिन इन सबसे तर ये दस्तावेज बेहद जरूरी है, जिसने समीर दाऊद वानखेड़े के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को खींच कर रख दिया है। इसके साथ ही कई और दस्तावेज हैं उसी स्कूल के, सेंट जोसेफ हाई स्कूल। क्योंकि एक दस्तावेज हम आपको नहीं दिखाएंगे, कहेंगे कि शायद ये बनावटी हो, लेकिन इस तरह के अलग अलग 3-4 दस्तावेज हैं जो एक एक कर हम आपके सामने रखें। ये भी सेंट जोसेफ हाई स्कूल उसी स्कूल का है, वडाला में पड़ता है, बॉम्बे में। और इसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है नाम समीर, सिर्फ समीर लिखा है, ऊपर वानखेड़े लिखा है। लेकिन नीचे देखिए फिर से रिलीजन क्या है, यानी धर्म क्या है, तो मुस्लिम लिखा गया है। यानी कि अगर इसमें दाऊद शब्द नहीं है तो ये मत समझिएगा कि समीर दाऊद वानखेड़े नहीं है। समीर वानखेड़े ही सही, लेकिन ये मुस्लिम है, ये उस वक्त उसने स्वीकार किया था। ऐसे एक और सेंट पॉल हाई स्कूल का है, ये दादर में पड़ता है, बॉम्बे का स्कूल है जहां पर ये पढ़े, वहां पर भी इनको मुस्लिम ही लिखा गया है। देखिए वानखेड़े समीर दाऊद नाम लिखा गया, उसके ठीक नीचे मुस्लिम लिखा गया है। यानी ये बताने के लिए काफी है कि कदम कदम पर कैसे झूठ बोला गया, प्रपंच रचा गया, पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा रचा गया था। जब खुलासा होने लगा था तो पीड़ित दिखा रहे थे उसको कि मैं चूंकि ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं तो इससे परेशानी हो रही है लोगों को, मेरे खिलाफ आवाज बुलंद इसलिए की जा रही है, मुझे परेशान इसलिए किया जा रहा है, उत्पीड़न मेरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। लेकिन हकीकत क्या है इस शख्स की, आपके सामने है। निकाहनामा तो आपने कई बार देखा होगा, जो हम निकाहनामा आपको दिखाने जा रहे हैं, फिर भी एक बार दिखा देते हैं क्योंकि याददाश्त आपकी भी ताजा हो जाए। ये वही निकाहनामा है जिसे लेकर लगातार ये झूठ बोलते रहे, इनके परिवार वाले झूठ बोलते रहे, लेकिन आखिरकार इन लोगों ने माना कि हां निकाह हुआ था और ये सही निकाहनामा है। लेकिन फिर भी बताया कि चूंकि इनकी मां मुसलमान थी इसलिए शायद वो नाम शायद कह रहे थे, लेकिन जो तस्वीर सामने नजर आती है उसमें पता चलता है वो शायद नहीं था, बल्कि इनको पता था कि इनका नाम यही लिखा गया है और ये मुसलमान है। ये दूध पीते बच्चे नहीं थे जो इनको पता नहीं था कि इनका नाम गलत लिखा है या सही लिखा है। ये झूठ बोला जा रहा था, लेकिन बाद में मान लिया था कि निकाहनामे में जो नाम है वो मेरा ही नाम है, मेरा निकाह भी हुआ है। अब आपको इनकी शादी या जो निकाह हुआ था उस मैरिज का हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर को जो कार्ड था उसमें भी साफ तौर पर इनके पिता का नाम मिस्टर दाऊद लिखा हुआ है और इनका नाम समीर लिखा हुआ है। ये तमाम दस्तावेज हैं जो बताते हैं किस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश लगातार की जाती रही, किस तरह से झूठ बोला जाता रहा। फिलहाल नवाब मलिक साहब लगातार इस शख्स की एक एक परत खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इसने झूठ बोला है, झूठ के आधार पर नौकरी पाई है, नौकरी के आधार पर, पद और ओहदे के आधार पर इसने बाकायदा नेटवर्क खड़ा किया है, वसूली गैंग खड़ा किया है। मुंबई में अलग अलग हिस्सों में मासूम लोगों के घर पर छापेमारी कर, ड्रग्स दिखाकर, डराकर, धमकाकर किस तरह से वसूली की जाती रही है और इसकी वसूली के कई साक्ष्य तो आप लगातार देख ही रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है समीर वानखेड़े, माफ करिएगा समीर दाऊद वानखेड़े। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।